बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही। नकारा सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा, क्या अमित शाह मर गया कोरोना से, क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते, अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी इन्होंने, हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। ये जितनी भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी। साथियों, कहने के लिए ये बताया जा रहा है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बहुत बड़ा परेशानी होती है और उनको यहां वहां भटकना पड़ रहा है। इसीलिए एक राष्ट्र एक बाजार का सिद्धांत जो बनाया गया है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में वो अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की षड्यंत्र और साजिश को समझना जरूरी है। इससे क्या है कि कहने के लिए कहते हैं किसान देश में कहीं भी अपना फसल बेच सकता है, फसल का उत्पादन बेच सकता है, तो उसे सरकार ये बचना चाहती है किसानों को एमएसपी देने से। किसान के लिए जो मंडी व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था में किसान अपना फसल का माल बेच सकते थे, तो उसमें खरीदारों को 6-7% टैक्स देना पड़ता था मंडी को। लेकिन इसमें किसानों की सुरक्षा होती थी पेमेंट की और अन्य बहुत सारी सुविधाएं होती थी। तो अब 6-7% बचाने के लिए खरीदार जो है, जो डायरेक्ट खरीदेंगे 6-7% टैक्स बचाने के लिए, इससे क्या होगा, जब डायरेक्ट खरीदा जाएगा तो उन खरीदारों को, उन व्यापारियों को, व्यवसायी को तो मुनाफा होगा, 5-6% बचेगा, लेकिन किसानों की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आपको मालूम है अभी भी गन्ने का जब प्राइवेट में बेचा जाता है, गन्ना मिले उनको साल भर पेमेंट नहीं करती, 1-2 साल तक पेमेंट नहीं करती, और वो मिल के विरोध में किसान कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। तो ये भयानक परिणाम होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी साजिश सरकार की ये है, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिद्धांत रखा गया था, वो इसके पीछे का कारण ये था कि अगर कभी अनाज की उत्पादन ज्यादा हो गया और कंपटीशन हो जाए तो वो मूल्य एकदम नीचे न जाए, किसानों का फसल का मूल्य नीचे न जाए, इसलिए सरकार उनसे माल खरीदती थी। सरकार उनसे माल खरीदकर न्यूनतम समर्थन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सरकार एजेंसियों के द्वारा माल खरीदती थी।
वो सरकार उसके बाद एजेंसियों के द्वारा खरीदकर एफसीआई के गोडाउनों में रखती थी और नेफेड के माध्यम से नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पोस्टरेज कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से गरीबों तक सरकार मिनिमम रेट में वो माल पहुंचाती थी। अब वो सरकार इससे बचना चाहती है, इसीलिए मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और डायरेक्ट उद्योग व्यवसायियों के किसान परचेज करेगा तो गोडाउनों में के माल अभी किसान माल बेचेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा का कुछ नहीं होगा और वो किसान जो माल बेचेगा व्यवसायी लोग अपनी शर्तों पर उनसे माल लेंगे। ज़्यादा हो गया तो उनको कहेंगे हमको ज़रूरत नहीं है, तो मंडी में तो सरकारी योजना के तहत बेचते थे। अब वो अगर व्यवसायी खरीदेंगे नहीं तो किसान अपने फसल को ज़्यादा दिन उसके उत्पादन को संभाल नहीं सकता, तो किसानों को लाचार और पंगु बनाने की ये योजना है। नंबर दो अत्यावश्यक अधिनियम जो बनाया गया था 1955 में, एसेंशियल एक्ट 1955, तो उसमें कालाबाजारी रोकने का सरकार का मूल उद्देश्य था। जीवन जरूरी चीजों को मार्केट में कालाबाजारी ना हो, इसको रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। अब उन जीवन जरूरी अत्यावश्यक चीजों को सरकार ने उनसे बैंड हटा दिया, पाबंदी हटा दी, अभी मुक्त क्षेत्र में लेके गए मार्केट में, जिसमें अनाज है, दलहन है, खाद्य तेल है, आलू है, प्याज है और बहुत सारी चीजें जो जीवन जरूरी है। अब अति आवश्यक जो अधिनियम बनाया गया था एसेंशियल एक्ट 1955, सरकार ने उसमें चेंजेस कर दिया। आप उसकी ब्लैकमेलिंग व्यवसायी और बड़े बड़े खरीदार लोग करेंगे, किसानों से सस्ते भाव में लेंगे और प्रजा को लूटने का, खुलेआम लूटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इतना भयानक सरकार ने ये तरीका बना दिया। तीसरा तरीका है, वो तीसरा तरीका द फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस इंश्योरेंस एंड फर्म सर्विस ऑर्डिनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत बनाया गया एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया। ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत अभी कंपनियों के द्वारा कृषि उत्पादन करने का नई योजना उन्होंने बनाया गया है। फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस इंश्योरेंस एंड द फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस, इस कानून के जरिए अनुबंधित करने का खेती को जो एग्रीमेंट, कृषि को एग्रीमेंट करने की योजना उन्होंने बनाई। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर जमीन का मालिक अगर वहां जमीन पर नहीं रहता और अन्य शहरों में रहता है तो वो बटाई पर किसी को कृषि उत्पादन करने के लिए दे देते थे, बटाई पर। अब वो मालिक सोचेगा, वो जमीन का मालिक ये सोचेगा कि मुझे रोज रोज बटाई के इस झंझट में काहे को पड़ने का, तो उसे क्या है कि डायरेक्ट कंपनी को वो जमीन दे दो। मालिक सोचेगा कंपनी से एग्रीमेंट कर लेवे, और कंपनी जब एग्रीमेंट कर लेगी तो वहां जो बटाईदार थे, भारत में करीबन 60% लोग कृषि आधारित है।
तो जो कृषि मजदूर हैं वो कंपनियों के बाउंडेड लेबर बन जाएंगे। डायरेक्ट कंपनियां कृषि एग्रीकल्चर डायरेक्ट एग्रीमेंट के तहत करेगी, तो बीच में जो पटाईदार थे, मेहनत करके जो कमाते थे, अभी कंपनियों के लेबर बन जाएंगे और वो बाउंडेड लेबर बन जाएंगे। उनका शोषण होगा और मुनाफा जाएगा कंपनियों को। दूसरा, जो छोटे किसान हैं, कंपनियों को अगर जमीन देंगे तो कंपनी तय करेगी कि वहां पैदावार क्या करने का है। एग्रीमेंट में ये शर्तें होगी, कंपनी तय करेगी कि उस खेत में क्या उपज निकालना है, क्या पैदावार करना है, वो जमीन का मालिक तय नहीं करेगा। इसके साथ जब विवाद की परिस्थिति होगी तो छोटा किसान जमीन का मालिक कंपनी के विरोध में कोर्ट में कितना दिन टिक पाएगा? कंपनियों के विरोध में कोर्ट में कितना दिन टिक पाएगा? ये एक प्रकार का किसानों की जमीन हड़प करने की योजना है, इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे, ताकि जमीन पर उसको कर्जा देते रहेंगे और एक समय आएगा वो अपनी जमीन छुड़ा नहीं पाएगा। जिस तरह पहले के जमाने में जमीन बाप दादा गिरवी रखते थे और फिर हड़प हो जाती थी, सरकार ने कंपनी पूंजीपतियों को किसानों की जमीन हड़प करने का ये सारा नियम बनाया है। ये जमीनें छीनने का कार्यक्रम है। ये मंडियों की जमीन भी, जब मंडी समितियां बंद हो जाएगी, मंडी के उधर काम नहीं रहेगा, तो वो जमीनें भी सरकार बेचना चाहती है। किसानों की जमीन इनडायरेक्टली, जैसे पहले जमीन छीन कर भूमि अधिग्रहण के तहत कंपनी वालों को देते थे एसीजेड के माध्यम से, ये इनडायरेक्टली नया तरीका बन गया है। और इन बातों को किसानों को आज इसकी अहमियत अगर नहीं समझ में आएगी और लोगों को भी समझ में नहीं आएगी, तो ये 85% लोगों को भूख से मारने की योजना है, भुखमरी से मारने की योजना है, कालाबाजारी बढ़ाने की योजना है। इसीलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने, मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय किसान मोर्चा को, इतना महत्वपूर्ण आंदोलन उन्होंने इन गलत 3 अध्यादेश के विरोध में जारी कर दिया। और इसके आंदोलन में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरा साथ और सहयोग से, सक्रियता से सहभाग रहेगी। और सभी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को आह्वान किया जाता है कि चरणबद्ध इस कार्यक्रम में पूरी तन मन धन के साथ, पूरी सक्रियता के साथ हम लोग सहयोग करेंगे।